भैया, इस बिल्डिंग में मेरे भैया और भाभी रहते हैं। मुझे उनके घर जाना है, D704 में। दीदी बस 1 मिनट, मैं फ़ोन करके पूछ लेता हूँ। हेलो। हेलो मैडम, गांव से आपकी ननद आई हुई है, बोल रही है ऊपर आपके घर आना है। अरे नहीं नहीं, कुछ भी करके उसे ऊपर मत आने देना। बोल दो वो दोनों शहर से बाहर गए हैं कुछ दिन के लिए। कुछ भी करो, उसको भगाओ यहाँ से। जी दीदी, आपके भैया और भाभी तो 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं। क्या? लेकिन मेरे भैया ने तो बोला था कि मैं घर पर ही हूँ, इसलिए मैं गांव से आई। हेलो। अरे जल्दी से भगा उसको। क्या बातें कर रहा है उसके साथ? अगर ये मेरे घर आ गई ना तो 1 महीने से पहले जाएगी नहीं। तुझे तेरी नौकरी प्यारी नहीं है क्या? निकालूं तुझे तेरी नौकरी से? नहीं नहीं मैडम, मैं सब देख लूँगा। हाँ देखिए दीदी, अभी आप जाओ यहाँ से। आपके भैया और भाभी तो अभी यहाँ है नहीं। भैया, क्या मैं अंदर बैठ के उनका इंतजार कर सकती हूँ क्या? मैं 2 दिन से ट्रेन में भूखी आई हूँ, कुछ खाया भी नहीं है। क्योंकि भैया मेरे पास पैसे भी नहीं थे। आप थोड़ा मुझे पानी ही पिला दो। अरे आप समझते क्यों नहीं, मैं ऐसे ही आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। आप कोई दूसरी जगह जाके खा पी लेना। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। मेरी बड़ी बहन यहाँ पे अकेली? बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ धूप में अकेली? रचित, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर मिल गए, पर तुम तो कहीं बाहर गए थे ना। मैं तो तुम्हारे घर पर जाकर आई, पर वॉचमैन ने बताया कि तुम लोग घर पर नहीं हो। लेकिन दीदी, मैंने तो तुम्हें अपने घर का एड्रेस दिया था, तुम घर पे क्यों नहीं आए? मुझे बहुत भूख लग रही थी और 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। मेरे पास कुछ खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। मैं सोच रही थी अब गाँव कैसे जाऊँ। नहीं दीदी, तुम्हें गाँव जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। चलो दीदी, मेरे साथ चलो। नमस्ते सर। एक बात बताओ, तुमने मेरी दीदी से झूठ क्यों बोला कि हम घर पे नहीं है? वो साहब, वो मालकिन ने मुझे मना किया था कि इन्हें ऊपर ना आने दे। अच्छा, तो ये बात है। दीदी, तुम चलो मेरे साथ। अरे रचित, आ गए तुम? अब जल्दी चलो, मेरी आज बहन का बर्थडे है ना, हमें वहीं जाना है। सब हमारा वेट कर रहे हैं। अरे हाँ, बहन से याद आया, मेरी आज बहन आने वाली थी गाँव से। आ गई क्या वो? नहीं ना, मैं भी दीदी का कब से वेट कर रही हूँ। मैंने तो 3-4 बार वॉचमैन को फोन करके भी पूछा, लेकिन अभी तक कोई आया ही नहीं। अरे अब तो झूठ बोलना बंद कर दो, मुझे सब पता चल चुका है। तुमने ही बोला था ना वॉचमैन को कि मेरी बहन को नीचे से ही वापस भेज दे, और ये भी बोला कि हम लोग घर पे नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? वॉचमैन जरूर झूठ बोल रहा है। अच्छा, तो ये बात है। दीदी, जल्दी अंदर आओ। अरे दीदी, आप कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। ड्रामा बंद करो तुम अपना, और बताओ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी बहन हमारे साथ आके यहाँ रहे। पता नहीं तुम जैसे गंवार यहाँ शहर में क्यों आ जाते हैं। तुम लोग गांव में ही ठीक हो। वाह, क्या सोच है तुम्हारी। मतलब तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन जब चाहे यहाँ आ सकते हैं, और मेरी बहन के आने से तुम्हें प्रॉब्लम है? ये मत भूलो रेशम, आज मैं जो भी हूँ अपनी बड़ी बहन की वजह से। मेरी बहन खुद पढ़ी लिखी नहीं है, मगर उसने मुझे पढ़ाया लिखाया और आगे की पढ़ाई करने के लिए यहाँ शहर में भेजा, और तुमने मेरी उसी बहन को रास्ते पे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। इस गलती के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं रचित, तुम भाभी को मत डांटो, उनसे गलती हो गई। और मैं तो यहाँ तुमसे मिलने ही आई थी ना। मेरा तुमसे मिलना हो गया, अभी मैं गाँव जा रही हूँ। और मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों मेरी वजह से लड़ो। नहीं दीदी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जाएगी तो ये, वो भी अपने माँ बाप के घर। मेरी बहन के लिए जिसके दिल में इज्जत नहीं, उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। आई एम सॉरी रचित, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हारी बहन के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। प्लीज मुझे इस घर से मत निकालो। आई एम रियली सॉरी दीदी, और आज से आप हमारे ही साथ रहोगे।